नमस्कार सभी को, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हम एक न्यू वीडियो सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर के वेरियस जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं जिनसे एंट्रेंस एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड हम एमसीक्यूज की एक क्या करेंगे सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक एक करके सारे क्रॉप्स के एमसीक्यूज को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। और वो भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्कस करेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन पे क्या हो, बहुत ज्यादा बर्डन ना आए और आप चीजों को लर्न भी कर लें आसानी से धीरे धीरे। तो हमारा जो पहला क्रॉप है वो है राइस। ठीक है। तो आज हम लोग राइस का जो पार्ट वन होगा एमसीक्यूज का उसको देखेंगे कि राइस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें जो स्टूडेंट हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, ताकि वो प्रॉब्लम आप फेस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे राइस क्रॉप को। चलिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्या है, सेंटर ऑफ ओरिजिन। ठीक है, राइस का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है उसको लेकर के है। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ राइस इज, ठीक है, राइस का सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ है? सेंट्रल अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, मेडिटेरियन रीजन, अफ्रीका। ठीक है। तो देखिए बेसिकली है क्या कि जो एक साइंटिस्ट थे जिनका क्या नाम था, एन वेविलॉफ। ठीक है, वेविलॉफ ने क्या किया था, वेविलॉव ने क्या किया था, एट इनिशियली इन्होंने क्या किया था, एट सेंटर ऑफ ओरिजिन दिया था। ठीक है, इनिशियली इन्होंने एट सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो क्या किया था, इन्होंने दिया था। बाद में उसको क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि दो जो सेंटर ऑफ ओरिजिन थे उनको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। तो जो आपका राइस है और अलग अलग जो आपके क्रॉप्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग सेंटर ऑफ ओरिजिन से उन्होंने क्या किया था, ये एज्यूम किया था ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी कि ये जो क्रॉप्स हैं ये इसी एरिया में क्या हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है। अब ये उन्होंने कैसे बताया था कि वो ऐसा माना जाता है कि जिस एरिया में क्या हुआ था उसके वाइल्ड रिलेटिव्स, ठीक है, उसकी डाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, उसके क्लोज एंसेस्टर्स जो हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, बताया था कि अलग अलग क्रॉप्स का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है। तो वो ये बताते हैं कि जो आपका राइस का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, ये अगर आपसे पूछा जाएगा तो राइस का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो कहाँ पे है आपका, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया यानी जो इंडो बर्मा वाला रीजन होता है। ठीक है, जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडो बर्मा वाला रीजन होता है वहां पे क्या हुआ है, राइस का जो ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ओरिजिन अगर आपसे राइस का पूछा जाता है तो वो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया यानी इंडो बर्मा रीजन जो है वो हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए राइस इज मेनली, और राइस मेनली एक किस तरीके का क्रॉप है, आपसे ये पूछा जा रहा है। क्रॉस पॉलिनेटेड C4 लॉन्ग डे, सेल्फ पॉलिनेटेड C3 शॉर्ट डे, सेल्फ पॉलिनेटेड C4 शॉर्ट डे, क्रॉस पॉलिनेटेड C3 डे न्यूट्रल। ठीक है, तो देखिए राइस बेसिकली सबसे पहले तो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। ठीक है, तो राइस के अंदर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन का जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म होता है ये किसकी वजह से होता है, क्लिस क्लिस्टोगैमी की वजह से क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो क्या होता है, प्रमोट होता है। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन राइस के अंदर किसकी वजह से प्रमोट हो रहा है, क्लिस्टोगैमी की वजह से। अब क्लिस्टोगैमी क्या होता है कि फ्लावर क्या होता है, कभी ओपन ही नहीं होता है। ठीक है, फ्लावर जो है वो क्या हो रहा है, ओपन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ओपन ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं होगा। ओनली एंड ओनली क्या होगा, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके साथ जो राइस है वो क्या होता है, C3 साइकिल इसके अंदर चलती है। ठीक है, तो ये C3 प्लांट है। साथ ही साथ ये क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है, यानी राइस जो है वो आपका क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। साथ ही साथ ये C3 प्लांट भी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कल्टीवेशन ऑफ राइस रिक्वायर्स। ठीक है, यानी जो राइस है उसके कल्टीवेशन के लिए आपको क्लाइमेट कैसा चाहिए। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये क्लाइमेट की बात कर रहा है। यानी आपसे अगर पूछा जाएगा कि राइस कैसे क्लाइमेट में अच्छा ग्रो करता है, या फिर उसको ग्रो करने के लिए कैसे क्लाइमेट की जरूरत होती है, कूल ड्राई क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। ठीक है, तो देखिए आप धान के खेत में जाओगे, धान क्या होता है, जुलाई अगस्त के महीने में होता है, जब क्या होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तो है वो क्या होगा, हॉट तो क्लाइमेट इसको चाहिए। ठीक है, धान के खेत में जब आप जाएंगे उस समय क्या होती है,
मानसून आया रहता है, इंडिया के अंदर बारिश होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, ह्यूमिडिटी जो होती है, आप जाएंगे वहां पे, अगर धान के बाद घूम आप पसीने से भीग जाएंगे, ह्यूमिडिटी वहां होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो क्या होता है, राइस के लिए क्या होता है, कल्टीवेशन के लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो राइस की कल्टीवेशन के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए नेक्स्ट आपका है, द प्रोटीन कंटेंट ऑफ राइस ग्रेन इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, यानी राइस ग्रेन्स के अंदर जो होती है प्रोटीन कंटेंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है 2 से 3%, 4 से 5%, 6 से 7%, या फिर 10 से 12%। तो राइस ग्रेन के अंदर जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो कितना होता है, 6 से 7 होता है, ठीक है। 6 से 7% जो प्रोटीन होता है ये राइस के ग्रेन्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जनरली ये क्या है, स्टार्च रिच क्रॉप है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये ज्यादा सप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आपसे वीट का पूछेगा तो वीट का वही हो जाएगा 10 से 12, जो डी ऑप्शन आपका दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका प्रोटीन कंटेंट ऑफ राइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोटीन इन राइस, ठीक है। राइस के प्रोटीन को हम मेनली क्या बोलते हैं, ठीक है। राइस का जो प्रोटीन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो राइस के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओराइजीन बोलते हैं, ठीक है। राइस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, ओराइजीन बोलते हैं। अब जैसे आपसे क्या पूछेगा, ग्लूटीन किस में पाया जाता है, तो वीट में पाया जाता है, ठीक है। जीन किस में पाया जाता है, ठीक है, तो ये आपका किस में पाया जाता है, मेज में पाया जाता है, ठीक है। ये जो आपका क्या है, जीन, ठीक है। उसी तरह क्या है, ग्लियडिन जो बोल रहा है ये क्या है, ये ग्लूटीन का ही क्या होता है, कंपोनेंट होता है, यानी ये भी किसके अंदर पाया जाता है, आपके वीट के अंदर ही आपका ये भी क्या होता है, पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, राइस प्रोटीन इज रिलेटिवली रिच इन, ठीक है। राइस के प्रोटीन के अंदर कौन सा जो अमीनो एसिड्स है वो क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो राइस का जो प्रोटीन होता है उसमें लाइसीन जो अमीनो एसिड होता है अप्रोक्सीमेट 4% के अराउंड जो प्रोटीन है उसमें से 4%, यानी 6 to 7% हम देख रहे हैं कि प्रोटीन पाया जा रहा है, उसमें से 4% अप्रोक्सीमेटली क्या है आपका, लाइसीन है, ठीक है। तो राइस का जो प्रोटीन है वो क्या है, लाइसीन रिच है। उसके बाद क्या बोल रहा है, सोइंग टाइम ऑफ अस राइस, ठीक है, अस राइस इज, ठीक है। जब आप अस राइस की सोइंग टाइम पूछ रहा है, इसमें क्या होते हैं, अस यानी अटम राइस की, ठीक है। तो देखिए 3 सीजन होते हैं राइस के, अस, अमन और बोरो, ठीक है। तो अस राइस को हम किस सीजन में ग्रो करते हैं, मई और जून के अंदर हम क्या करते हैं, अस वाला जो होता है उसको हम क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाएगा कि द सोइंग टाइम ऑफ अमन यानी खरीफ राइस, ठीक है, अमन यानी खरीफ राइस की हम सोइंग कब करते हैं, तो जो खरीफ राइस होता है उसकी सोइंग हम कब करते हैं, जून जुलाई के सीजन में करते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन था जिसमें क्या होता है, एक अश सीजन के बारे में पूछा गया है और एक अमन सीजन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और जो थर्ड सीजन होता है राइस को ग्रो करने का वो होता है आपका बोरो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग राइस, ठीक है। तो स्प्रिंग राइस आपका कब आपका जो होता है इसको सो किया जाता है, नवंबर दिसंबर के महीने में क्या किया जाता है, सोइंग इसकी की जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि स्टेट्स, ठीक है, जहां पे 3 सीजन्स में जो राइस है आपका वो क्या किया जा रहा है, ग्रो किया जा रहा है, ठीक है, किन स्टेट्स के अंदर आपका राइस जो है वो 3 सीजन्स के अंदर ग्रो किया जाता है, तो जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है। ये जो स्टेट्स हैं इनके अंदर क्या होता है आपको, अस, अमन, बोरो, तीनों सीजन में यहाँ पे क्या होता है, चावल की क्या हो जाती है, खेती होती है, ठीक है। तो 3 आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सॉरी, 3 सीजन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस इज कॉल्ड, ठीक है। राइस के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। राइस का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है, यानी जो राइस की पूरी बाली होती है, ठीक है, आपने बाली देखी होगी ना राइस की, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं ऐसे ग्रेन्स लगे, ऐसे क्या होते हैं, राइस के दाने जो होते हैं उस पे क्या होते हैं, लगे होते हैं, ठीक है। ये आपको फोटो में भी दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो राइस का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैनिकल बोलते हैं। राइस का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैनिकल बोलते हैं, ठीक है। स्पाइक हम किसके इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं, तो वीट के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं, स्पाइक यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द राइस ग्रेन, ठीक है,
राइस ग्रेन जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस, ठीक है, इस टाइटली इनक्लोज्ड बाय, ठीक है, जो राइस ग्रेन है वो किस चीज से क्या होता है आपका, टाइटली क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है, ठीक है। तो राइस का जो ग्रेन होता है वो किससे इनक्लोज होता है आपका, लेमा और पेलिया के अंदर क्या होता है, ये इनक्लोज होता है, ठीक है। लेमा और प्लेया के अंदर, ठीक है। तो दो आपके क्या हैं, राइस के अंदर भी दो, जो उसका जो आपका क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक राइस का ग्रेन है, ठीक है, ये राइस का ग्रेन है, तो इसके ऊपर जो दो कवरिंग होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो दो कवरिंग है इसके ऊपर, इसको हम बोलते हैं लेमा और प्लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, लेमा एंड पेलिया आर टुगेदर फॉर्म, क्या बनाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल करके क्या बनाते हैं, ठीक है। तो टुगेदर ये दोनों क्या बनाते हैं, एक साथ क्या बनाते हैं, हस्क बनाते हैं, ठीक है। सॉरी, ये दोनों क्या बनाते हैं, टुगेदर हल बनाते हैं, ठीक है। लेमा और पेलिया को क्या बोलते हैं, टुगेदर हम लोग क्या बोलते हैं, एक साथ जो होता है वो क्या होता है, हल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, हल आपका बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रूट ऑफ राइस, ठीक है, राइस के फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो राइस के फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, आपका कैरियोप्सिस, राइस का जो फ्रूट होता है, फ्रूट टाइप कैसा है उसका, कैरियोप्सिस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अबाउट 45% ऑफ राइस ग्रोन इन इंडिया इज ग्रोन अंडर, ठीक है, यानी भारत के अंदर जो क्या हो रहा है, 45% जो राइस है वो ग्रो किया जा रहा है, वो किस कंडीशन में ग्रो किया जा रहा है, वो रेनफेड अपलैंड कंडीशन में ग्रो किया जाता है, रेनफेड लो लैंड कंडीशन में ग्रो किया जा रहा है, इरिगेटेड कंडीशन में ग्रो किया जा रहा है, या फिर फ्लडेड कंडीशन में ग्रो किया जा रहा है। तो आपका जो 45% जो आपका राइस होता है वो किसके अंदर ग्रो होता है, आपका इरिगेटेड कंडीशन के अंदर, इंडिया के अंदर ग्रो किया जाता है, ठीक है। बेस्ट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर फॉर राइस इज अमोनियम सल्फेट, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहा है कि राइस में यूज करने के लिए जो सबसे अच्छा आपके पास क्या है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, वो है अमोनियम सल्फेट। इट शुड बी अप्लाइड एज, अगर आपको अमोनियम सल्फेट को फील्ड के अंदर अप्लाई करना है, यानी आपको इसका क्या करना है, छिड़काव करना है, तो आप किस विधि से आप क्या करेंगे, इसका छिड़काव फील्ड के अंदर करेंगे। तो देखिए, जो अमोनियम सल्फेट है, अगर आपको क्या करना है, इसको फील्ड के अंदर अप्लाई करना है, तो आप इसके क्या करते हैं, टॉप ड्रेसिंग करते हैं, यानी खड़ी फसल के अंदर हम क्या करते हैं, इसकी क्या करते हैं, छिटाई, या फिर इसके इसका जो एप्लीकेशन है वो हम खड़ी फसल के अंदर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ क्रॉस प्लाविंग इन यंग राइस क्रॉप 4 to 6 वीक आफ्टर सोइंग अंडर स्टैंडिंग वाटर, ठीक है। यानी धान की खड़ी फसल में जो 4 से 6 वीक की है, खड़ी फसल में पानी के बीचों बीच जो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्लॉविंग करते हैं, जुताई करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थिनिंग, बेहुसिंग, रेटोनिंग, या फिर वीडिंग। तो देखिए, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेहुसिंग बोलते हैं, ठीक है, बेहुसिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेमी, राइस इज अ सेमी एक्वेटिक प्लांट एंड अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, ठीक है। जो राइस होते हैं, राइस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेमी एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। ये ज्यादातर अपना जो लाइफ साइकिल है वो क्या होता है, पानी में ही बिताता है, ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में, सबमर्ज्ड कंडीशन के अंदर, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो कौन से टिश्यूज हैं, कौन से टिश्यूज हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो आपके क्या है, एरन काइमेटस टिश्यू है, ठीक है, यही क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ये एयर स्पेसेस बीच बीच में बनाते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है राइस प्लांट के अंदर एक्वेटिक कंडीशन में क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या, जो एयर स्पेसेस होते हैं उन राइस को क्या करते हैं, सबमर्ज्ड कंडीशन में फ्लोट करने के लिए भी, जो आपके क्या है, सबमर्ज्ड कंडीशन में धान होते हैं, ठीक है, जहां पे क्या होता है, फसल डूबी रहती है बहुत दिनों तक, ठीक है। जैसे आपका जो सबवन, क्या है, स्वर्णा सबवन, जैसे स्वर्णा सबवन, ठीक है। ये क्या है, एक राइस की वैरायटी है जिसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबमर्ज कंडीशन में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है, ऐसी जो वैरायटीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है, एरन काइमेटस टिश्यू होता है, उसकी हेल्प से वो क्या करती हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं, जिससे जहां पे फ्लडेड कंडीशन होता है, जहाँ बाढ़ आ जाती है, फसल डूब जाती है, तो उस कंडीशन में आपको ऐसा कैरेक्टर चाहिए कि वो धान जो हो वो क्या हो, उसमें भी सरवाइव करे। तो वहां पे क्या होता है, इसका रोल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज टेस्ट वेट ऑफ राइस, ठीक है, अगर राइस के 100
टेस्ट वेट की बात करते हैं। टेस्ट वेट के अंदर क्या होता है, सॉरी 1000 ग्रेन वेट जो होता है उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो राइस का जो 1000 ग्रेन वेट होता है वो कितना होता है, एवरेज जो राइस होता है, नॉर्मल वेराइटी होती है, उसका कितना होता है 25 ग्राम जो होता है वो क्या होता है आपका टेस्ट वेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस, ठीक है। बासमती राइस का अगर आपसे टेस्ट वेट पूछेगा, ठीक है, तो वो कितना होता है आपका 21 ग्राम होता है, ठीक है। बासमती राइस जो होता है वो क्या होता है, पतला पतला होता है और उसके अंदर क्या होता है, एरोमा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, बायो फर्टिलाइजर कॉमनली यूज्ड इन राइस फील्ड। राइस फील्ड के अंदर कौन सा बायो फर्टिलाइजर हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका जो अजोला बायो फर्टिलाइजर है इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमनली राइस फील्ड के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, राइस से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, और भी राइस से रिलेटेड आपके जो पार्ट्स आएंगे उसमें हम लोग राइस से और भी रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको और भी आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो आपको हम हमारे चैनल के अंदर अलग अलग प्लेलिस्ट में क्या हो जाएगी, आपको मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।